लगने लगे हैं आनंद मोहन जी। 4 साल पहले रिहाई, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आईएएस के जो परिवार वाले हैं, जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, जो उनके परिवार वाले हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव जी इस वक्त। समझ में नहीं आ रहा है बिहार सरकार का ये कैसा फैसला है। चित्रा जी, मैं बेबाक रहा हूं। पहले आप किसी भी मर्डर के सरकमस्टेंस परिस्थिति को आप समझने का प्रयास करिए। क्या ये रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है? क्या कोई घटना, जब घटना घटी, मैं उस घटना को से पूरा देश दुखी था, हम दुखी हैं, उनके परिवार दुखी है, लेकिन क्या इस बात को हम भूल जाएंगे सर कि जो किसी एक की घटना जान ले ली घटी गई, आप थी, कह रहे घटना घटी है, मर्डर था सर, वो घटना नहीं थी। कैसी बात कर रहे मेरी हैं बात पप्पू यादव जी? चित्रा जी आप सुन लें, चित्रा जी एक बात सुने। एक मर्डर होता है कि जो कोई शूटर मारता है, किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत होती है, किसी सत्ता पर जाने के लिए हम जातीय दंगा, धार्मिक और उन्मादी दंगा करते हैं। एक मर्डर होती है जो हम रसूख के लिए करते हैं। एक होता है कि जो नरसंहार होती है। कई सारी परिस्थितियां इस बात को पैदा करती है मर्डर करने के लिए। क्या इसमें मर्डर करने के लिए कोई साजिश थी? अरे ऊपरी अदालत से फैसला आ चुका है पूरे मामले पे राजेश रंजन जी। इस समय हम उन्होंने मर्डर किया नहीं किया इस पर थोड़ी ना डिस्कशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी अदालत ने जब ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी सजा पूरी करेंगे, आप लोग अपना प्यार क्यों दिखाने लगे? एक आईएएस की हत्या का मामला है राजेश रंजन जी, आप समझ रहे हैं? चित्रा जी ये बीजेपी का एजेंडा क्यों बन गया? जो आनंद मोहन जी, अटल जी, अडवाणी जी, समता पार्टी, दीपिका एक साथ बैठ करके चुनाव लड़ी थी, जो सुशील मोदी लगातार आनंद मोहन जी के रिहाई और बीजेपी करती रही, ये एजेंडा उनका। एक दूसरी चीज, 14 साल के बाद एक मर्डर, एक आजीवन कारावास में एक होता है टिल डेथ, एक होता है आजीवन कारावास, और उस आजीवन कारावास में गवर्नमेंट 14 साल के बाद मर्डर के तरीके को देखती है कि अरे जेल का मैनुअल ही बदल दिया गया। आप कह रहे हैं मर्डर के तरीके को देखती है। सर आप अपने आईएएस अधिकारियों को एक सेकंड सुनिए पप्पू यादव जी। आपके बिहार में जितने भी आईएएस अधिकारी या जितने भी इस तरह के कामकाज में लगे हुए बड़े अधिकारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी, उनको कैसे भरोसा देंगे? उनको कैसे भरोसा देंगे आप लोग कि वहां पर जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहेंगे? मैंने एक बात, आप लोगों ने तो दरवाजे खोल दिए ना अपराधियों के लिए। आप एक बात बताए ना चित्रा जी, जो आईएएस की 9वीं ट्वीट कर जो बात आज बोल रही है, उनसे आप पहले एक बात पूछिए कि आईएएस प्रदीप शर्मा और आर्यभट्ट के बारे में, और अभी जो बक्सर में एक आईएएस आत्महत्या कर लिया, उसके पीछे आज तक कई आईएएस की घटना घटी है, एक नहीं घटी है। ये एसोसिएशन किसके खौफ से, किसके डर से चुप थी? प्रदीप शर्मा भट्ट से लेकर के कितने आईएएस जेल में जिंदगी बिता। सर मैं ये सवाल पूछ लूंगी, आईएएस एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो गलत है उसको आप सही ठहराने की कोशिशें करेंगे। चित्रा जी एक हैरान हूं मैं पप्पू यादव जी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उस महिला का चेहरा देखिए जो एकदम जवानी में विधवा हो जाती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, सर सुनिए मेरी बात, उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा था। एक बच्ची जो इतनी छोटी थी 1994 में। आप चित्रा जी मैं एक बात बोलूं, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छोटे नहीं थे जब उनकी दादी और उनके पिता की मौत हुई थी? सर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस डिबेट में कहां से आ गए? आप कैसे तुलना कर सकते हैं? आप कैसे तुलना, राहुल प्रियंका को क्यों लेकर आ रहे हैं? सर बिहार पे बात हो रही है, वहीं पर रहिए। इतने बड़े नेताओं को क्यों लेकर आ रहे हैं? वो आईएएस का सामान्य सा परिवार, दलित परिवार, गरीब परिवार, कितने मुश्किल से आईएएस बना होगा वो इंसान, और आज बैठकर आप लोग यहाँ पर समर्थन में खड़े हो गए हैं एक अपराधी के। हैरान हो रही हूँ मैं पप्पू यादव जी। चित्रा जी एक बात आपको मैं बता दूं, आप किसी को जस्टिफिकेशन अपराधी मत करिए, आप एजेंडा बीजेपी का तय मत करिए। सर आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे पता है। मैं आपसे तीखे सवाल पूछूंगी तो आप मुझ पर इस तरह के आरोप लगाएंगे। सर ये कोई नया नहीं है। सर मैं पप्पू यादव की बात नहीं कर रही हूँ। सर मैं पप्पू यादव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समग्रता की बात कर रही हूँ राजेश जी, समग्रता की बात कर रही हूँ, समग्रता की बात कर रही हूँ राजेश रंजन जी। एक बेटी धरना पर बैठी हुई है, उसका अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। क्या भूषण को स्कूटर साइड होगा?
अरे तो गलत को गलत ही बोलेंगे ना, केस दर्ज होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। हम थोड़ी ना समर्थन में खड़े हो गए हैं, किसी भी अपराधी के समर्थन में हम नहीं खड़े हुए हैं राजेश रंजन जी। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। एक कुतर्क को करने के लिए आप दुनिया भर की इस तरह की बातें मत कीजिए, समझ गई मैं आपकी बात। 14 साल के बाद उनको लगा कि जो घटना घटित हुई थी उस दिन एक मॉब था, जो आनंद मोहन की पार्टी के नेताओं की मर्डर हुई थी, उसमें आनंद मोहन जी वहां पहुंचे और मॉब के द्वारा ये नहीं था पता कि ये डीएम जिस मॉब ने उसमें एक छोटा सा बोर्ड में नहीं लिखा हुआ था, उनको गोपालगंज जाना था, मुजफ्फरपुर होके चले गए। घटना घटित हुई, सब दुखी है, उनकी पत्नी को पति एक ईमानदार पति नहीं लगाया जा सकता। दुखी होने से दो बच्चियों को उनके सिर के ऊपर पिता का साया तो नहीं दे सकते ना सर। हम दुखी होकर एक विधवा महिला को उसका पति तो नहीं लौटा सकते ना। उस परिवार का भी जरा सोचेंगे। सर चित्रा बोल रही हूँ, अरे चित्रा बोल रही हूँ राजेश रंजन जी। ठीक है, आप दुखी होइए, लेकिन आपके दुखी होने से क्या होता है। प्रणय अग्रवाल जी, लेकिन उस माँ से आग्रह करूंगा, क्या क्षमा पूछता उस गरज को। क्या 14 साल के बाद जब किसी सरकार ने एक सर्कमस्टेंशियल परिस्थितियों को साथ मानते हुए उन्होंने आजीवन कारावास को एक उम्र के 65 साल आनंद मोहन की उम्र को देखते हुए, अरे उनकी उम्र को लेकर भी यहाँ पर तमाम गड़बड़ी सामने आ रही है। कोई 75 साल बोल रहा है, कोई 64 साल